फ्रेंड्स, वेलकम टू माय विदुजा। प्रीमेच्योर बच्चों के बारे में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इनफैक्ट बहुत सारी रिक्वेस्ट लोगों के मुझसे आ रही है कि श्रेया प्रीमेच्योर बच्चों के माइलस्टोन, प्रीमेच्योर बच्चों की डेवलपमेंट पे कोई वीडियो करो। इसीलिए आज का वीडियो उन सारे पेरेंट्स के लिए डेडिकेटेड है जिनको कंफ्यूजन है अपने प्रीमेच्योर बच्चे की हेल्थ को लेके, या कभी कभी डाउट होता है कि श्रेया उतना एनआईसीयू स्टे क्यों लगा, इतने दिन कांच की पेटी में था बच्चा, क्या इसका लाइफ टाइम कोई असर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। कुछ बहुत सिंपल सिंपल चीज है। प्रीमेच्योर बच्चे मतलब क्या? वो अपना जो जस्टेशनल एज होता है, से जस्टेशनल एज इज लाइक 40 वीक्स, उसको छोड़ के भी अगर 37 वीक्स के बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो इट्स नॉट कॉल्ड एज प्री टर्म बेबी या प्रीमेच्योर बेबी। बट अगर 37 वीक्स के पहले आपका बच्चा पैदा हुआ है तो उसको कहते हैं प्री टर्म या प्रीमेच्योर बेबी। सो इन सारे बच्चों के केस में हम लोग को करेक्टेड एज निकालना पड़ता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा 4 हफ्ते अगर जल्दी पैदा हुआ है तो इसका मतलब क्या? आपके बच्चे का करेक्टेड एज बच्चा पैदा होने के बाद जब भी 8 महीने का होगा तभी आपको उसमें से 4 हफ्ते कम कर देना है, बिकॉज आपका बच्चा पेट के अंदर 4 हफ्ते कम रहा है। मोस्ट ऑफ प्रीमेच्योर बच्चों का अगर आप लोग करेक्टेड एज कैलकुलेट करोगे तो वो बच्चे बाकी नॉर्मल बच्चों के जैसे ही माइलस्टोन अचीव करते हैं, इसीलिए ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट एक चीज याद रखो, प्रीमेच्योर बच्चा 8 हफ्ते का और कोई दूसरा फुल टर्म पैदा हुआ बच्चा 8 हफ्ते का, इन दोनों में कंपैरिजन नहीं हो सकता। श्रेया ये कितने दिन तक रहेगा? यूजुअली आपका बच्चा जब भी 2 साल का हो जाता है तभी आपका बच्चा 85% ऑफ चीजें नॉर्मल फुल टर्म बच्चों की तरह करते हैं, इसीलिए हमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। श्रेया कोई स्पेसिफिक माइलस्टोन है जहाँ पे डिले होता है या जहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस हम लोग को कभी कभी फील होता है? यस, कुछ चीजें तो है। अगर आपका बच्चा प्री टर्म या प्री मैच्योर है तो आपको ऑब्जर्व होगा कि उन बच्चों को कांच की पेटी में रखा जाता है, उनको ऑक्सीजन का हेल्प दिया जाता है, कभी कभी उन बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है क्योंकि लंग डेवलपमेंट ठीक से नहीं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब प्री टर्म पैदा हुआ बच्चा 3 चीजें साथ में नहीं कर सकता। सांस भी लेना है, दूध भी पीना है, सक भी करना है। ये तीनों चीजें साथ में नहीं जमती है, इसीलिए उनको ट्यूब से खाना देना या आर्टिफिशियली ब्रेस्ट मिल्क ऑफर करना या लैक्टोजन ऑफर करना और सलाइन का सप्लाई प्लस ब्रीदिंग के लिए सपोर्ट देना, ये बहुत ज्यादा कॉमनली देखा गया। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, रेस्पिरेशनल डेवलपमेंट। कई बार आपको ऑब्जर्व हुआ कि बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होता है तो उनको उसके लिए एक्सटर्नल ऑक्सीजन सप्लाई जो हम लोग बोलते हैं उसका हेल्प लग सकता है। तीसरा, मोटर स्किल्स डिले, मतलब बच्चे ने क्रॉल करना या बच्चे ने किसी चीज को ग्रास्प करना या बच्चे ने नेक का होल्ड करना, ये कभी कभी डिले हो सकता है अगर बच्चा प्री टर्म है तो। नेक्स्ट थिंग, फ्लेक्सिंग ऑफ द मसल। अगर आप कोई भी प्री मैच्योर बच्चा देखोगे तो वो यूजुअली खुद के हाथ और पैर सीधे रखता है, बट अगर आप फुल टर्म बच्चा देखोगे तो वो अपने हाथ यूजुअली फ्लेक्स रखता है और हाथों की मूवमेंट्स भी बहुत ज्यादा करता है। सो ये जो एक मेजर चीज है जो आपको ऑब्जर्व होगी अगर आपका बच्चा प्री मैच्योर है तो, कि हाथ पांव ज्यादा सीधे रखता है, थोड़े से कम हिलाता है बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, बट दैट्स एब्सोल्युटली ओके। जैसे ही आप लोग करेक्टेड एज में चले जाओगे बच्चा ये सब चीजें धीरे धीरे करने लग जाएगा, इसीलिए ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कुछ चीजें ऑब्जर्व करने की जरूरत है। क्या मेरा बच्चा प्रोन टू एलर्जीज है? क्या मेरा बच्चा थोड़ा सा बीमार ज्यादा पड़ रहा है? सी कुछ कुछ चीजें तो है कि बच्चा माँ के पेट के अंदर कम दिन रहा है तो देयर विल बी सम कॉम्प्रोमाइज जो आप लोग को फील हो सकता है। शायद इसके लिए हम लोग एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं? क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल पीसफुल हो जाओ यार। अगर आपको प्री मैच्योर बच्चा है ना तो आपका पेशेंस लेवल बहुत चेक होने वाला है। एक माँ बाप बन के आप जिस बच्चे को प्यार करने के बारे में सोच रहे हो उस बच्चे को कांच की पेटी में देखना, नलियों के साथ देखना, ऑक्सीजन सप्लाई के साथ देखना, उसके हर छोटे बड़े माइलस्टोन की राह देखना, उसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करना, बाहर वालों के रिलेटिव्स के हाथ में बच्चा नहीं देना, ये सब चीजें बहुत चैलेंजिंग होती है। बट अगर आप में से कोई वो सब चीजें कर करके बच्चों को यहाँ तक लेके आए हो ना, सो टू मी यू आर ऑलरेडी अ पेरेंट जो बच्चे के साथ बहुत अमेजिंग अटैचमेंट शेयर करता है। एंड ट्रस्ट मी, आपका बच्चा भी बहुत अच्छे से कोप अप कर लेगा।
आपको पता है रिसर्च कहता है नॉर्मल फुल टर्म बच्चे, जैसे मेरे दोनों बच्चे हैं, उनको डॉक्टर के पास ऑन एन एवरेज वैक्सीनेशन छोड़ 14 बार तो भी डॉक्टर का विजिट लगता है मिनिमम। सर्दी, खांसी, बुखार, लूज मोशन, पॉटी नहीं हो रहा है, पॉटी बहुत ज्यादा हो रहा है, एवरीथिंग इज अ प्रॉब्लम। बट कंपेयर टू दैट अगर कोई प्री टर्म बच्चा है तो उनके हॉस्पिटल विजिट्स हो जाते हैं 20 और 20 से ज्यादा। बिकॉज थोड़ा सा एज अ पेरेंट हम लोग भी कॉन्शियस है और थोड़ा सा हम लोग डर भी जाते हैं अगर कुछ छोटा बड़ा चीज हो तो। एक लास्ट चीज श्रेया, हम लोग एज अ पेरेंट बच्चे को कैसे हेल्प कर सकते हैं? बहुत सिंपल चीज। फर्स्ट चीज, अगर आपको कोई अनयूजुअल डिले दिखाई दे बच्चे को लेके तो प्लीज डॉक्टर से एक बार बात कर लेना, इट्स ऑलवेज बेटर। अगर आपका बच्चा प्री मैच्योर है तो आपको पीडियाट्रिशियन के साथ साथ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को एक बार दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज दे विल बी चेकिंग ऑन अ डेवलपमेंटल एस्पेक्ट। एस्पेक्ट नंबर 3, बच्चे के साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, बच्चे को बहुत सारा टच दो, ब्रेस्ट मिल्क पिलाओ, अगर सकिंग में डिफिकल्टी है तो एक्सप्रेस करके पिलाओ, बट दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके बच्चे की रिकवरी के लिए। ऐसे बच्चों में कई बार जॉन्डिस भी देखा जाता है, बट गिविंग अ ब्रेस्ट मिल्क और द एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी वेरी क्रूशियल, आपके बच्चे के लिए डॉक्टर माइट बी आपको फिजिकल थेरेपी, माइट बी occupational therapy, might be speech therapy सजेस्ट कर सकते हैं। that depends on developmental pediatrician को कौन से delays ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो पेरेंट्स, आपका भी बच्चा बाकी सारे बच्चों की तरह IQ डेवलपमेंट, EQ डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सेस और वैसे ही नॉर्मल बच्चों की तरह बड़ा होगा जैसे बाकी के बच्चे हैं, इसीलिए ज्यादा टेंशन मत लेना। A peaceful and a positive parent is a more requirement अगर आपका बच्चा प्रीमैच्योरली पैदा हुआ है तो। So stay peaceful and stay cool. सब अच्छा होगा। Have a great time all of you parents. अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपको थोड़ा सा और पीस फील हुआ। We have achieved what we wanted to achieve. हर रोज हम लोग YouTube पे एक YouTube लाइव कर रहे हैं, इंस्टा पे हम लोग एक अमेजिंग क्विक टिप का वीडियो रिलीज कर रहे हैं। अगर आपको इन दो में से कुछ भी जानने की और एक्सप्लोर करने की जरूरत है, डू फॉलो अस ऑन Instagram and YouTube. Thank you so much. Have a great time and bye.